जिस तरह से बीजेपी की जिस तरह से 240-42 पे जो रुक जाती है बीजेपी, और उसके बाद संघ ने जो है कहा कि राम ने घमंड तोड़ दिया, क्या कहेंगे इस पर? राम जी को घमंड तोड़ने की जहाँ तक बात है तो संघ के किसी सज्जन ने कहा है कि आपको यदि लग रहा है ऐसा कि अहंकार में आ गए हैं और भगवान को आप लाए हैं, ना कि भगवान सबको लाया है, तो यह कहीं ना कहीं इनको बैलेंस और आत्मचिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। इसलिए पूर्ण रूप से नहीं, संयुक्त रूप से यह शासन में है और इनको आत्मचिंतन और मंथन करके आगे अपने आप में पुनरावृत्ति ऐसा न हो, सबक लें और आगे बेहतर करें। इसलिए दूसरे पक्ष को भी आगे नहीं जाने दिया है, संतुलित किया है, और कहीं ना कहीं भगवान के भक्त ये सभी लोग हैं तभी वहाँ तक पहुँच भी पाए हैं। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। भक्त विरोधी सबको दंड, राम ने तोड़ा सबका घमंड, क्या कहें? जी बिल्कुल, थोड़ा सा ईगो आ गया था भाजपा को, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि पूरा सीट इसीलिए नहीं दिया, लेकिन जीतने भर का दिया, सरकार बनाने भर का दिया, और दूसरे पक्ष को भी थोड़ा सा मौका दिया कि भाई तुम भी थोड़ा भक्ति करोगे थोड़ा सुधार होगा। अभी रिसेंटली संघ के प्रवक्ता इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि ईश्वर ने, भगवान ने इनका घमंड तोड़ा। काफ़ी हद तक ये बात सही भी लगती है। जिस तरह से संघ ने कहा कि बीजेपी का घमंड भगवान राम ने तोड़ दिया, इसको कहाँ तक मानते हैं? देखिए, ये तो कहा जाए कि जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान में विश्वास तो बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो। अगर उनके नाम का यूज़ किया तो उस हिसाब से लोगों ने कहीं न कहीं गलतियां कर दी, कहीं न कहीं चूक कर दी, जिसका खामियाजा आज बीजेपी को एक लेवल पे आके रुकना पड़ा। तो जो इंद्रेश कुमार जी की बातों को अगर फॉलो किया जाए तो उनकी बातों में कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूर झलक रहा है कि वो जो लेवल बता रहे हैं और जो दूसरे का लेवल बता रहे हैं कि दूसरे को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, जिताया लेकिन एक संतोषजनक जीत पे ला करके छोड़ दिया कि तो आप सरकार तो बना लो लेकिन अभी भी सुधार लो, ऐसा लगता है जो इंद्रेश कुमार जी की बात दिख रही है। तो निश्चित है कि इंद्रेश कुमार जी की जो बात दिख रही है वो कहीं ना कहीं इसको चरित्र मतलब वो सत्यता दिख रही है इसकी बातों में। भाई साहब ने भी वही बात बताई, ये बात सत्य है कि अभी भी समय मिला है, यानी कि एक ये मौका होता है कि आप आगे में सुधार करो, ऐसी अगर कोई कमियां हैं तो उसको दूर करो ताकि हम अगली बार जब आएँ तो अपने लिए को बैलेंस करें ताकि हमारे बराबर कोई खड़ा ना हो सके। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलते हैं। जिस तरह से देखा जाए, अगर 2024 लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को देखा जाए तो दोनों को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि दोनों का घमंड टूटा है, इसको कितना मानते हैं? दोनों का घमंड तो टूटा है, लेकिन यह है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत ही पीछे रह गया। अब जैसे कि पूरे लोग मिल करके एनडीए की सरकार को दबाना चाहे, तोड़ना चाहे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। जिस तरह से देखा जाए, अगर अयोध्या की हम बात करें, अगर जिस तरह से लोगों ने कहा वहाँ सपा के जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भगवान राम ने घमंड तोड़ा। अब यही बात संघ के लोगों ने कहा कि घमंड टूटने की बात उन्होंने कही, तो इसको कहाँ तक मानते हैं? देखिए, इंद्रेश जी की बात से अगर बात करें तो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग इसको तरह तरह से अपने यातनाएं दे रहे हैं और उसकी तुलनाएं कर रहे हैं। तो और ज़्यादातर लोग जो हैं जो अयोध्या को कोस रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये चुनाव था, लोगों ने कई सारी चीज़ों में उसको तौल दिया और सरकारों ने कोशिश की विकास कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा जिसकी वजह से वो लोगों ने वहाँ के दूसरे पार्टी को मौका दिया होगा। तो इस चीज़ की तुलना नहीं करनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं इंद्रेश जी के बयान की बात करें फिर से हम आपके, तो उन्होंने ये दिखाया भी कि कहीं ना कहीं जो लोग घमंड में थे, जो गलतफहमी में थे, तो उनको धरातल पे चीज़ें दिखाने, आईना दिखाने का काम किया गया है। और आरएसएस के अगर प्रमुख अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी मंथन करना चाहिए, सरकार को भी। और उन्होंने भगवान से भी तुलना करके ये चीज़ें बातें कही, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है सटीक बैठ रही हैं कि जो सदियों से चला आ रहा है तो वो फिर से रिपीट होता नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर देखा जाए 2024 लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो जिस तरह से कहा जाता था कि यूपी से ही रास्ता तय होता है दिल्ली का, लेकिन यूपी में जिस तरह से सीटें कम आई और जिसके बाद अब बयान शुरू है, क्योंकि आरएसएस की एक बड़ी भूमिका होती थी चुनावों में,
तो क्या नहीं लगता कहीं ना कहीं इसमें कमी रह गई इस बार? एकदम एकदम आप सही कह रहे हैं कि देखिए कभी भी दिल्ली में जो भी बैठता है, जो भारत की सरकार बनती है, जो प्रधानमंत्री पद पे बैठता है, उसका रास्ता हमेशा यूपी से ही होकर गुजरता है, क्योंकि सर्वाधिक सीटों का एक सबसे बड़ा राज्य है। और इस बात को अगर हम मानते हैं तो इस चीज़ को देखते भी हैं कि राम भक्त, एक तरफ राम भक्त थे तो दूसरी तरफ राम विरोधी, ये सत्य है। और जो इंद्रेश कुमार जी की बात भी आ रही है बार बार, तो वो कहीं आरएसएस को, जैसा जेपी नड्डा साहब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका भी एक बयान आ गया था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं, हम बहुत मजबूत हो गए। तो ये कहीं ना कहीं अहंकार को प्रदर्शित करता है, और जब अहंकार सर पे चढ़ के बोलता है तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही होता है जो इस बार लोकसभा चुनाव में हुआ। जो आप लोगों ने देखा कि एक जो चुनाव था, इसका परिणाम किस लेवल का होना चाहिए था। जो सोच थी 400 के पार का नारा था, वो भगवान राम को लेकर के था, लेकिन भगवान राम के एक विरोधी भी थे, तो जो विरोधी थे उनको सरकार में नहीं आने दिया। जो जेपी जो अगर हम उनकी बात को माने इंद्रेश जी की, तो देखिए उनको भी सरकार में नहीं आने दिया क्योंकि वो विरोधी थे। तो भगवान अगर राम के, चूँकि हमारा भारत एक आध्यात्मिक देश है और बहुत विश्वास है भगवान राम पे और अपने देवी देवताओं पे बहुत विश्वास करता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो लेके चले। और इस चीज़ में कहीं ना कहीं सच्चाई आ गई कि सरकार बनी उनकी भी नहीं जो विरोध में थे, बनी उनकी जिनके सपोर्ट में थे, लेकिन उनके अहंकार को अगर थोड़ा सा नीचे किया तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। और आरएसएस रीढ़ की हड्डी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है। इस तरीके से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन बातें इस तरह से इग्नोर करना कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए हार का कारण बना। ये बहुत बड़ी बात है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। अगर देखा जाए तो संघ ने बीजेपी पर प्रहार किया है कि श्री राम ने घमंड तोड़ दिया, इसको कहां तक देखते हैं? देखिए सर, संघ से भाजपा नाता तोड़ के थोड़ा अपना नुकसान किया है। क्या लगता है, मतलब कितना नुकसान है? ये जो यूपी में सीटें कम आई, इसकी वजह यही है? हाँ सर, यही वजह है। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। अगर देखा जाए तो जिस तरह से सीटें कम हुई, एनडीए की सीटें कम हुई, लेकिन इंडिया अलायंस को भी यूपी में उतनी बढ़त नहीं दी पाई जितना उन्होंने सोचा था। तो क्या लगता है कि मतलब ये जो संघ ने जो कहा है बात कि राम विरोधियों को भी, जो राम के विरोधी थे उनको भगवान राम ने दंड दे दिया, कितना मानते हैं? नहीं, देखिए, जैसे सीट कम की बात की जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि हम कोई योजना स्कीम लाते हैं, विकास करते हैं, तो विकास के साथ साथ मेरे मतानुसार पुनर्स्थापना की भी आवश्यकता है। यदि हम विकास कर रहे हैं, विकास में यदि कोई बीच में बाधा बनता है तो उसको सृजित कहीं ना कहीं करें, स्थानांतरण करें, फिर उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ें। विकास हुई है और विकास में किंचित कहीं ना कहीं जो लोगों को नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, तो क्षति की क्षतिपूर्ति जो मिलनी थी, लोगों की आंखों से आंसुएं आ गई हैं कि लंबे समय से हम घर में अपने इमोशनल लगाव से, अपने रीति रिवाज से पूजा अर्चना करते आ रहे। प्रदेश में हर जगह ध्वस्तीकरण हुआ है, कुछ अच्छाइयों के लिए तो कुछ आताताइयों के लिए भी। तो अच्छाइयाँ वही हैं कि जो विकास में सौंदर्यीकरण के कार्य की हैं। तो वहाँ पर मेरे मतानुसार, जैसा कि मैंने देखा है सोशल साइटों पे भी, कि लोगों की कंपनसेशन जो है, क्षतिपूर्ति जो है, वह समुचित तरीके से आंशिक रूप से मिला है, किसी को पूर्ण रूप से मिला है, किसी को कुछ मिला ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीट कम आना यह भी कारण हो सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा शासन से, प्रशासन से, कि जिस किसी की किसी कारणवश क्षतिपूर्ति अगर रुकी है तो उसको तत्काल प्रभाव से बहाल करें, ताकि आने वाले समय में इस जैसा पुनरावृत्ति हमको विधानसभा में न देखने को मिले। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चल लेते हैं। क्या भैया, ये देखा जाए अगर संघ ने जिस तरह से प्रहार किया है बीजेपी पर, इस प्रहार को कि बीजेपी का घमंड जो है भगवान राम ने तोड़ दिया। एक तरफ बीजेपी कहती है कि राम मंदिर हम 500 वर्षों से जो था उसे बनवा दिया, लेकिन इस तरह का बयान कितना असरदायक? नहीं, बिल्कुल जो जेपी नड्डा जी ने कहा था कि मुझे संघ की ज़रूरत नहीं है, यह बात तो बहुत हद तक असर की है इन लोगों पे। जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे, नो डाउट 400 पार हो जाता, लेकिन संघ को डिनाई करना बहुत इन लोगों को जो है नुकसान किया है, नो डाउट। और मुझे लगता है यूपी में कम सीटें आने का मतलब
कुछ सही प्रत्याशियों का चयन भी नहीं हुआ, ये भी एक कारण मुझे लगता है। तो देखिए सियासी चौराहों पर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और क्या है लोकसभा चुनाव के बाद, नतीजे के बाद जिस तरह से संघ बीजेपी पर प्रहार कर रहा है और सियासी गलियारे में किस तरह की चर्चा हो रही है। संघ ने जिस तरह से पर प्रहार किया है, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच में पहुंच चुकी है। आखिर संघ ने बीजेपी को इस तरह से क्यों घेरा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस चुनाव की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में जिस तरह से चुनाव के बाद संघ खुलकर सामने आया, उसने बीजेपी को टारगेट किया। उसने कहा कि भाजपा के जो लोग थे दरअसल उनमें घमंड आ गया था, यही वजह है कि राम को लाने के बाद भी जीत नहीं पाए। असल में देखिए 1925 के बाद, आरएसएस के बाद गठन से लेकर के आज तक इस पूरे भारत की संघीय ढांचा के निर्माण में अगर निष्पक्षता से अगर कभी आरएसएस ने टिप्पणी की है तल्ख, वो भी अपने आंतरिक संगठन पर, तो ये मैं मोहन भागवत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दिल की पीड़ा को, अपने दिल के तड़पन को, समाज की समस्याओं को, समाज के दर्द को, समाज की आवश्यकता का अवलोकन करने के बाद अगर मोहन भागवत ने अगर वर्तमान सरकार पर हमला किया है, ये काबिले गौर है। अब मैं मोहन भागवत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर संघ के पॉलिसी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नजरअंदाज करके अवहेलना की गई, उसके लिए अगर उन्होंने टिप्पणी की है तो बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। ठीक है, खाली भाजपा पे नहीं, विपक्ष पे भी उन्होंने कहा कि ऐसे लोग थे जो राम को नहीं मानते थे, उनको वो भी सीमित रह गई सीटें। आदरणीय मोहन भागवत जी जो बोले हैं वो सही बोले हैं, लेकिन बहुत लेट बोले, बहुत ही लेट बोले। उन्होंने जब बोलना चाहिए था तब नहीं बोले, अब बोल रहे हैं। समझे, का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुनिका पछतानी, ये बहुत पहले लोगों ने कहा था। मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं, आज टिप्पणी कर रहे हैं, चूँकि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जो है तानाशाह हो गए थे और सारी शक्तियां इनमें निहित हो गई। और ठीक वही बात है, सच्चाई वही है। अब जाके बोले हैं मोहन भागवत जी कि ये है, अब बोलने से कोई फायदा नहीं है। जब इनकी जो है 303 के बाद जो है 240 पे आके अटक गए और यहाँ तक कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे हमें जो आरएसएस की कोई अब जरूरत नहीं है, तब जब इतनी बड़ी टिप्पणी जो है भाजपा के लोग, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, तब जाके जो है चुनाव के बाद बोल रहे हैं मोहन भागवत जी, और तब टिप्पणी कर रहे हैं कि इन्हें मणिपुर पे भी ध्यान देना चाहिए था, क्यों नहीं गए, और तमाम समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए था। और उन्होंने कहा विपक्ष तो अपना जो है, जो विपक्ष का दायित्व है वो तो निभाएगा ही, वो तो बोलेगा ही, तो उसको सुनना चाहिए। वो सरकार में जो होता है उसको सुनना चाहिए, उनकी बात सारी गलत नहीं हो सकती, कुछ सही भी बात होती हैं। ठीक है शोभा जी, बहुत दिन बाद मिले आप। ये बताइए कि जिस तरह से इंद्रेश कुमार का बयान, मोहन भागवत का बयान, पूरे संघ का बयान आ रहा है, तो बीजेपी तो टारगेट है ही, विपक्ष भी टारगेट है कि राम को नहीं मानने वालों को भी जो है वो राम ने बता दिया कि आखिर आपकी उत्तर प्रदेश में और देश में क्या स्थिति होने वाली है। देखिए, भगवान राम के मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के ही मजबूत पैरवीकारी कारण, सरकार में मजबूत पैरवीकारी कारण हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया था, डबल बेंच का आया था, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे समय में आता तो हम इससे भी ज़्यादा भव्य मंदिर बनवाए होते। और जो मंदिर के ज़मीन घोटाले और ये बनाने में जो घपले घोटाले हुए और जो महंतों का हक मार दिया गया, साधु संतों को, वहाँ जो प्रधानमंत्री के खास लोगों को केयर टेकर बना के सारे संपत्ति का मालिक बना दिया गया। और ऐसा भी लगता है कि भगवान का दर्शन करने जाए और आप उसके ठेकेदार होकर टैक्स वसूलेंगे, आप लाइन लगवाएंगे। मतलब भगवान का दर्शन करने तो कोई कभी किसी समय चला जाता था, कभी लगता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वनाथ जी, अयोध्या जी, अब जनता को भगवान दर्शन करने के लिए बताइए टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप ये बात जनता को नहीं समझा पाए। राम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, वो इंद्रेश जी गलत कह रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं होते तो एक से तो हमारी संख्या 6 हो गई उत्तर प्रदेश में। हमारा वोट प्रतिशत देख लीजिए आज हम कहाँ खड़े हैं, 7 गुना ज़्यादा हमारा, मतलब सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत का फायदा हुआ है। आज हम 47%, 48% वोट पे खड़े हैं। और पूरे देश में
1000 से कम अंतर से 130 से ज़्यादा सीटें भाजपा जीती है, तो मतलब अगर 1000 1500 वोट अगर हमारी तरफ हारी भी ऐसी बहुत सारी सीटें जिसमें 1000 वोट पा जाती बीजेपी। ठीक है, तो मुझे उत्साह की बात है। क्योंकि हमने पहल नहीं की सरकार बनाने की। जिस दिन हमारी पार्टी पहल करेगी 24 घंटे के भीतर कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी और भारतीय जनता पार्टी 240 से 41 नहीं हो पाएगी, जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 271 से 72 नहीं हो पाए थे। और भाजपा में आप विद्रोह देख लीजिए, मतलब प्रधानमंत्री जी और उनके गृह मंत्री जी इतना तानाशाही पूर्ण रवैया चल रहा है कि अब लोकतंत्र नहीं बचा है। एक थोड़ा संघ इनको कोचवान का काम करता था, अब संघ के प्रमुख खुद ही रो रहे हैं, मोहन भागवत जी। ठीक है, आपसी टकराव, ठीक है। संघ के इशारे पर कभी बीजेपी चलती थी, संघ पूरी फील्डिंग करती थी। अब जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इससे एक बात साफ है कि आपस में कुछ ना कुछ दिक्कत है। नहीं, दिक्कत तो कुछ ना कुछ है। दरअसल कुछ ना कुछ भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व था वो मिसगाइड हुआ है, वो अहम में रहा। अहम में रह करके कोई भी व्यक्ति जब अहम में आ जाता है तो उसका पतन जरूर होता है, और उसी का पतन का कारण रहा है और कुछ नहीं। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें सबसे बड़ी। आज 1991 से जिसने 200 का आंकड़ा न क्रॉस किया हो और 90-99 पर रह जा रहा, 1991 से कोई ऐसी पार्टी नहीं। 84 में सिर्फ वो उनको सरदारों को मरवा करके वो जो इंदिरा जी मारी गई सरदारों वाले में, तो वह सहानुभूति के वोट में से जा करके कांग्रेस एक बार 415 सीटें पा गई। और उसके बाद से 1991 से हमको बता दे कांग्रेस कहाँ पर रही। लेकिन यह है कि गलती कुछ हुई है जिनका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने भोगा है, उसका आज वो 99 सीट पे ये लोग आ गए हैं। और कुछ नहीं, वो सब दुरुस्त हो जाएगा। फिर देखिए 2029 में तक का ये सरकार चलेगी, कहीं कोई इसमें दो राह ही नहीं। जब तुम 25 लोगों को मिला करके तुम्हारे पास कभी भी 200 का आंकड़ा 1991 से नहीं क्रॉस किए, तुम 10 लोगों को मिला करके तुम सीट में तुम क्या बनाओगे? देश को बेच करके रख दिया, देश को ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। वो बता रहे हो हमने बस सब कुछ किया है। राम तो सबके हैं, राम कौन कह रहा है उसके हैं? तुम बनवा तो देते, तुमने आज तक पहल कब की? तुमने तो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ तुष्टीकरण की, वह देवराहा बाबा के कहने पे राजीव गांधी कहते। यही तो इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिसने बनवाया उसको घमंड हो गया, जिसने विरोध किया वो भी साफ हो गया। तो मतलब उनका इशारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे भी था, खाली बीजेपी पर ही नहीं टारगेट। नहीं, हम लोग साफ नहीं हुए हैं। हम लोग बहुत मजबूती से आए हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से, कांग्रेस पार्टी में कभी किसी प्रकार का घमंड नहीं रहा। कभी आप कांग्रेस के मुंह से नहीं सुने होंगे कि मैं 400 पार करूंगा, संविधान ख़त्म कर दूंगा, तानाशाही अपनाऊंगा। ये हमारे पार्टी में कभी नहीं। हमारी एक संस्कार वाली पार्टी है। और रह गया भारतीय जनता पार्टी की, जो अभी संघ के माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि लेकिन अब क्या होता है, अब पछताने का हुआ था जब चिड़ई चुन गई खेत। आप जो 10 साल जो है गुजरातियों से हमारा देश लूट गया, तो आपके मुंह से जबान नहीं खुली। आवाज़ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब दंड दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो आप कह रहे हो कि जो है ये मर्यादा भूल गए मोदी जी, अमित शाह जी। ये तो 10 साल से मर्यादा भूल रहे हैं। इस बार तो मुजरा पर आ गए, मंगलसूत्र पर आ गए, भैंस पे आ गए। तो ये चुनाव के पीरियड में भी जो प्रधानमंत्री के पद पे रहे वो अपने मतलब मान सम्मान और मर्यादा का ख्याल न रखे। एक जहाँ महिलाएं नेता हैं, नवयुवक नेता हैं, तो जनता ने इनको जो है शराप दे दिया है। अब इस बार 240 अब आए हैं, अगली बार ये 40 पर ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्या हो गया कि संघ को समझने में दिक्कत हो गई भाजपा को, और संघ इतना जो है नाराज हो गया बीजेपी से? अभी तक बैकअप देखिए, घमंड तो रावण का टूट गया था, तो बीजेपी वाले क्या हैं? क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को भगवान राम समझ गए थे, और ये बीजेपी के लोगों ने ही बीजेपी को हराया है। क्योंकि बीजेपी का क्या वो विधायक हो चाहे नेता, उसकी नहीं सुनी जाती थी। सिर्फ उत्तर प्रदेश सुनी जाती श्री योगी आदित्यनाथ की। पहले मोदी जी जय श्री राम बोलते थे, अब वो जगन्नाथ बोल रहे हैं। तो इनका खेल अयोध्या की जनता ने ख़त्म कर दिया है। जो अयोध्या नहीं जीता पाए वह उत्तर प्रदेश भी अब क्या जीता पाएंगे। 2027 को सफाया तय। जिस तरह का मोहन भागवत का बयान आया है,
भाजपा पे तो बोला है हमला उन्होंने, लेकिन ये भी कहा है कि जो विपक्ष है वो दरअसल वो राम को नहीं मानता था, शायद यही वजह को आगे नहीं बढ़ पा रहा। 2025 में इनका 100 सालवा होने वाला है, 100 साल के हो जाएंगे आरएसएस अगले साल, इनका 100 ईयर है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, उन्हें अपना अपमान अभी क्यों याद आया जब 240 सीटें आई। जब चौथा या पांचवा राउंड था तब नड्डा ने कहा था हमें इनकी ज़रूरत नहीं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तभी कर देते तो शायद आज इंडिया गठबंधन की सरकार अपने देश के पटल पर होती। महत्वपूर्ण ये रहा कि जिस तरह से पूरा चुनाव दिखाई पड़ा, बहुत सारी सीटें बीजेपी हारी, जो कांग्रेस सपा का गठबंधन था वो जीता। अगर हम बात करें तो जैसे आप अभी तक चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत सारी सीटें कांग्रेस 1000 वोट से हार गई, तो बीजेपी भी तो 1000 वोट से हारी है। आम लोगों का साफ कहना था कि उनका विरोध मोदी का नहीं है, विरोध वहाँ लोकल प्रत्याशी का था। जो कैलकुलेशन निकल के आया उसमें लगा कि अगर प्रत्याशी बदले गए होते तो बीजेपी कितना सीटें और बढ़ जाती। देखिए, भाजपा ने कई जगह प्रत्याशी बदला भी है और वहाँ हारी भी। यहाँ प्रधानमंत्री जी का तो विरोध है ही, बेरोजगारी बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में मुद्दा है और संविधान खत्म होने का तो था ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ब्राह्मणों की खास नाराजगी है। आप केवल ब्राह्मणों पे कार्रवाई किए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जो छवि बनी है भारतीय जनता पार्टी की कि घनघोर ब्राह्मण विरोधी की, और ब्राह्मणों की हत्याएं हो भी रही हैं। आज कानपुर में देख लीजिए, एक डॉक्टर 5वें तल्ले से गिर गई, मर गई। ये हो क्या रहा है कि ब्राह्मण ही मर रहा है पूरे प्रदेश में, हजारों ब्राह्मण से ऊपर मारे गए, उनकी हत्याएं हो रही हैं। भाई विकास दुबे का आपने इनकाउंटर करा दिया, लेकिन बताइए उनके साथ जो लड़के थे, वो जो महिलाएं थीं, उनका तो अधिकार नहीं होता है ना। किसके घर जाएंगी, कहाँ शादी होगी, उनके परिवार के लोग कर देते हैं, और आप विधवा महिलाओं से जोर आजमाइश कराते हैं और कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ। अरे आप गाय और ब्राह्मणों पे अत्याचार करके अपने को क्षत्रिय होने का दम भरते हैं। घनघोर ब्राह्मण विरोधी सरकार है। कह रहे हैं संतोष शुक्ला कौन था जब विकास दुबे ने वो थाने के अंदर घुस के मारा था? संतोष शुक्ला कौन था? वो ठाकुर था। संतोष शुक्ला थे और तमाम ऐसे मारे गए थे, और जो उसमें गए थे सीओ साहब, वो कौन थे? वो कौन थे? वो भी पंडित तो थे। अब आप पंडित, यहाँ पंडित और उसका बात नहीं। हमारी चर्चा का मुद्दा दूसरा था। ऐसा क्या हो गया कि जो संघ बीजेपी के लिए बैकअप करता था, आज वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है? आज बीजेपी को शायद उस संघ की जरूरत नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया? नहीं, बीजेपी को हर व्यक्ति की ज़रूरत है, पूरे समाज की ज़रूरत है, सब समाज की ज़रूरत है। हो सकता है कहीं न कहीं वो गलती हो गई होगी जो आदमी के अंदर होती है। हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं वक्तव्य निकल गया होगा। अब संघ जो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, उसके पहले से संघ है। संघ तो बहुत पहले से 1925 से भारतीय जनता पार्टी का, वो तो 1980 में बनी है पार्टी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। संघ की विचारधारा सही है। पॉलिटिक्स की समझ आप रखते, किस तरह की तस्वीर दिखाई पड़ रही है आपको कम से कम इस बयानों के बाद? तस्वीर दिखाई पड़ रही है जैसे बेरोजगार परेशान है, महंगाई चरम पर है। आप देख रहे 10-10 पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। तो नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी जो है पीड़ित हैं, और बदलाव की जो भावनाओं से सबने अभी वोट किया, और 27 में पूर्ण रूप से बीजेपी जो है प्रदेश से गायब हो जाएगी।